परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार तुम्हारी भाइयों को विश्राम दिया, आशीष दी, बरकत दी। मेरे दास मूसा ने जो तुमको उस समय, अब यहाँ यहोशू में, यहाँ तो मूसा मर चुका था, मूसा ने जो दिया है लिखा है, दिया था नहीं लिखा है, दिया है। आमीन। जो दिया है। अब 2024 में आप प्रार्थना में थे, उपवास में थे, परमेश्वर के प्रति ईमानदार थे, लोग आपको रोक रहे थे, टोक रहे थे, तुमको बुरा भला कह रहे थे, पर तुम नहीं रुके, तुम परमेश्वर के प्रति ईमानदार है। पति कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, पत्नी कह रहे मैं नहीं जाऊंगी, पर जिसने बोझ लिया, जिसने विश्वास किया, वो बढ़े, वो चले। अब परमेश्वर ने तुम्हारी भाइयों को, बहनों को विश्राम दिया, आशीष दिए। मेरे दास मूसा ने जो नीज तुमको आशीष दी थी, जो तुमको बरकत दी, जो तुमको प्लॉट दिए थे, जो बरकत दी थी, उसको तुम ले लो। 2024 में जो तुमको दिया गया था, 25 में उसको ले लो और विश्राम में रहो, बिना खौफ के, बिना डर के, क्योंकि यहोवा आप चलेगा और तुम्हें विश्राम देगा। तुम्हारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर यहोवा, तुम्हारा सेनाओं का यहोवा, वो तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। यहोशू 22 का 5 हम लोग पढ़ रहे हैं और मैं 4 को पढ़ा। लिखा है कि यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, उसमें चले जाओ। आमीन। ठीक है ना। अभी जो बरकत तुम्हें दी गई है, 2024 में भयंकर रीति से बरकत आपको मिली है, पर वो कई बार समझ में नहीं आता है। यार बरकत कहाँ, दिख तो रही नहीं है। आपको बरकत दी गई है, आपके बाद बरकत है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास 2000 का नोट, अब तो नहीं चल रहा है, लेकिन बड़ा नोट आपके पास 2000 का नोट है, और आप जाते हैं, जैसे गन्ने का जूस बेच रहा है, उसके पास जाते हैं, भाई एक गिलास जूस बना दो। उसने ऐसे बनाया, आपने ऐसे उसको नोट दिया, उसने बोला जी मेरे पास छुट्टे नहीं है, चेंज नहीं है मेरे पास, तो क्या करेगा, चेंज ले आओ, तो जूस वापस चला गया। अब हमको अगर समझ है कि मेरे पास 2000 का नोट है, ये इतना बड़ा दुकानदार नहीं है जिसको चेंज दे देगा, तो मैं अपनी वैल्यू को समझ पाया कि मेरे पास बड़ा नोट है। लेकिन मैंने कहा मैं 2000 का नोट लेकर गया था, उसने मुझे जूस ही नहीं दिया, तो इसका मतलब तुम्हें 2000 के नोट की वैल्यू नहीं पता है। फर्क को समझिएगा ना। कि अब क्या हुआ, अरे क्या चेहरा उतर रहा है तुम्हारा, हाँ मैं जूस पी रहा था, मैंने जूस बोला, मैंने उसको नोट भी दिखाया, उसने ले आई नहीं है, वो तो कह रहा चेंज लेकर आओ, 10 रुपए दो मुझे। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि उसने जूस नहीं दिया, उसने जूस नहीं देने का कारण ये नहीं था कि वो जूस नहीं दे रहा है, वो कह रहा चेंज नहीं है, तुम्हारे पास बड़ा नोट है। अब तुम सोच रहे हो मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। समझो कि तुम बड़े हो, तुम बड़ी आशीष वाले हो, अब कहीं बड़ी जगह में जाओ जहां बड़ा चेंज हो सके, वहां पर पहुंचो। अभी तुम्हें तुम्हारी क्वालिटी का पता ही नहीं है। हालेलुया। तुम्हें तुम्हारी क्वालिटी का पता ही नहीं है, पर पता होना जरूरी है ना। अब पता कैसे होना चाहिए, हम लोग देखते हैं रूत को, रूत विधवा हो गई, उसकी सास नाओमी वो कहने लगी भाई देखो तुम्हारे पति तो मर गए हैं, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अपने देश चले जाओ, शादी करो, अपने जीवन को जियो, मेरे साथ क्या रहेगा। जो बड़ी जेठानी होती ओरपा वो चली जाती है, रूत कहती मैं नहीं जाऊंगी। अब क्या, अब सुनो ध्यान से, क्या था, क्या इसके पास, नाओमी के पास खुद ये बुजुर्ग थी, बुढ़िया थी, ऊपर से इसका पति भी मर गया था, इसका ससुर भी मर गया था। अब दूसरे नंबर पे कोई प्रॉपर्टी भी नहीं थी, कोई बच्चा भी नहीं था, कोई सुख भी नहीं था। हो भाई चलो मैं बच्चे के कारण यहाँ रुकी हुई हूँ, या भाई इनके पास प्रॉपर्टी है, बुढ़िया कल मर जाएगी, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, इसलिए रुकी हुई है। ऐसा भी कुछ नहीं है, पति है तो पति का सुख, ऐसा कोई सुख इसको नहीं था। लेकिन ये अपनी सास नाओमी को कहती है, सासू माँ मुझे जाने के लिए मत कहना, जहाँ तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और बस इतना ही है। इससे बढ़कर यदि मैं तुझे मृत्यु को छोड़ किसी और कारण से तुझे छोड़ो, वैसा ही वरन उससे भी अधिक परमेश्वर मेरे साथ करे। और इसने क्या कहा, मैं तेरे साथ रहूंगी। वही बात नाओमी को कही। हालेलुया। अब ये खेतों में जाएगी, काम करेगी, बुढ़िया तू घर में बैठी है, अब ये जवान है, कोई फर्क नहीं, बच्चा भी नहीं है, पति मर गया, तू फ्री है, जा जाकर के विवाह कर ले। इसने दूसरा निर्णय नहीं लिया, इसको कहीं ना कहीं टच किया गया, ने छुआ, परमेश्वर ने छुआ, इसने परमेश्वर की बरकतों को देख लिया। जबकि कह सकती थी
अरे इस नाओमी का पति नहीं बचा, इसके दोनों लड़के भी नहीं बचे हैं, अकाल में ये हम अपने देश को छोड़ करके हमारे देश में आए थे, है क्या इनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं वो योजना में थी। हालेलुया। आप लोग अगर उस योजना को समझेंगे, कुछ भी नजर नहीं है ना, पति चला गया, कुछ भी नहीं है, या तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल, मैं तो कंगाल हो गई हूँ, इसने कहा मैं वापस लौट करके नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। अब ये काम करने जाती, खेतों में जाती, बचा कुचा लेकर के आती, जो उसको खाने को दिया जाता आधा खुद खाती, आधा अपनी सास के लिए लेकर के आती। परमेश्वर ने इसका विवाह किससे करा दिया? उसी खेत के मालिक से, जो कल तक जिस खेतों में नौकरानी थी, काम करती थी, आज उन खेतों की मालकिन बन गई। बस इतना हो, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी उसके प्रति ईमानदार रहना, ना तो उसके दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, परमेश्वर की आज्ञा को मान करके चलना, अपने तन मन धन से परमेश्वर को प्रेम करना, तब परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करेगा। आमीन। अब आगे की आशीष बहुत अच्छी मुझे लगती है। इसकी शादी बोआज से हो गई, बोआज के और इसके द्वारा पैदा होता है ओबेद, ओबेद से पैदा होता है यीशे, यीशे से पैदा होता है दाऊद, और दाऊद से पैदा होता है उद्धार करता है यीशु नासरी पैदा होता है। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। हे परमेश्वर, यदि तू हमारे साथ नहीं है तो हमें यही छोड़ दे। परमेश्वर ने कहा मैं आप चलूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। एक निर्णय लो तो सही, त्याग करो तो सही, त्याग करो तो सही, सोचो तो सही, नींद का त्याग करो। मैं प्रार्थना में बैठना, मैंने ज्यादा सोना नहीं है, वचन को पढ़ना, 7वें दिन परमेश्वर के भवन में जाना है। आप चिंता कर रहे हैं पर कार्य नहीं कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं पर कर्म नहीं कर रहे, तो बात नहीं बनेगी। मैं बहुत सोचता हूँ प्रार्थना में जाऊं, मैं बहुत सोचती हूँ मैं बाइबल पढ़ूं, मैं बहुत सोचता हूँ उपवास करूं, सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। रूत कह सकती थी, रूत पे कोई इल्जाम लगाने वाला है? कोई कह सकता है तू अपनी बुढ़िया सास को छोड़कर चली गई? सास खुद कह रही, बार बार बोल रही है, उसे उदाहरण दे रही है। देख, अगर तू सोच रही हो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, बच्चा होगा, क्या तू तब तक रुकेगी? चल, हो सकता तू तब तक रुके, लेकिन ऐसा तो इधर कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं, तो परेशान हो जाएगी। नहीं ना सासू माँ, मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगी। यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है, उसी के संग रहेंगे, उसी के साथ चलेंगे, उसी के संग रहेंगे, और वो अपने प्रिय को गोद में लेकर के चलने वाला परमेश्वर है, ना छोड़ता ना त्यागता। 2025 की शुरुआत संडे की फर्स्ट संडे में ये आप लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं है, ये सिर्फ आशीष का कारण है। आशीष आ चुकी है। 2000 का नोट तो आपको 2024 में मिल चुका था। 2000 का नोट खर्च करना नहीं आता था। आप गए छोटी दुकान पे, उसने चेंज नहीं दिया, आप उस नोट को लेकर के घूम रहे हो। उस नोट को आप काम पर लगाओ, बड़ी दुकान पे जाओ, बड़ा सामान खरीदो, उसे कुछ ब्याज पे तो नहीं देते, लेकिन उसे बैंक में दो, उस पे बिजनेस करो, उस पे काम करो। जो आशीष तूने मुझे दिए, मैं फिर और प्रार्थना करना है, और वचन को पढ़ना, और उपवास रखना। परमेश्वर कहना, परमेश्वर मुझे बता मेरे जीवन से तेरी योजना क्या है, तेरी क्या योजना पर मेरे जीवन से मुझे बता। हर बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। हर कमजोरी जाएगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो यीशु मसीह हमें धनी बनाने के लिए खुदे कंगाल बन गया और शून्य बन गया, इतना शून्य बन गया, आकाश आसमान को छोड़ करके जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, जिसके लिए सब कुछ था जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि बहुत से पुत्र और पुत्रियों को महिमा में लाने के लिए वो स्वयं के प्राणों को दे, दुख उठाए। उसके दुख उठाने से हम चंगे हो चुके हैं। वो हो चुका था 2025 साल पहले। आज का वचन जो आपके लिए, और यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सिंपल सी बात आ गई। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना है, लेकिन करना क्या है? परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, मैं आप चलूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। डर रहे थे, डर लग रहा था, परमेश्वर ने जो कहते हो कर दे, क्योंकि आदम के जैसा था वैसे ठीक था, क्योंकि वहां डर
खौफ, चिंता, परेशानियां, कल का क्या होगा, अगले महीने का क्या होगा, एडमिशन का क्या होगा, जिंदगी बहुत नर्क सी हो रखी है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कि जिनके पास पैसा नहीं, पैसे से परेशान, जिनके पास पैसा है वो ये परेशान के और होना चाहिए। परमेश्वर आशीषित करेगा, कर चुका है, बढ़ोतरी दे चुका है। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कई लोगों का ऐसा होता है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा।